टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट, निर्देशांक ज्योमेट्री। ये आपका 9th क्लास से शुरू हुआ, ठीक है? थोड़ा सा 10th क्लास में फिर 11th में। तो आप लोगों को 11th 12th का पूरा सिलेबस पढ़ना है सिर्फ कितने में? 3 मिनी क्लास रहती है और पूरा पूरा सिलेबस 9 से लेके 12। ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट में एक्सिस के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे 2 एक्सिस होते हैं, आप लोगों को पहले से ही पता होंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा है वो एक्स एक्सिस को प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है। इस साइड पॉजिटिव एक्स होता है और इस साइड नेगेटिव एक्स, ठीक है? और जो ये वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। इसमें ऊपर पॉजिटिव y और नीचे नेगेटिव। ये लाइनें कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। ये एरो ये बता रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में भी कहीं तक बढ़ाया जा सकता है और ये इस डायरेक्शन में भी कहीं तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ये वर्टिकल लाइन है, ये भी ऊपर नीचे किसी भी डिस्टेंस तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है? इसमें कुछ पैमाने बने होते हैं, तो अपन 1-1 सेंटीमीटर के पैमाने ले लें। 1 2 3 4, ऐसे इस साइड भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 1 2, ठीक है? अब आप लोग कहेंगे कि इसके 4 बनाने हैं, इसके 3 बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम कितनी भी बना सकते हैं। हमने कहा ना, ये लाइनें ऊपर नीचे भी कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है और ये क्षैतिज भी आगे पीछे कहीं तक भी मार्किंग कर देंगे। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे भी -1 -2 ठीक है? अब कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के निर्देशांक क्या होंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या होते हैं? तो निर्देशांक जब हम देखेंगे, ये हमें हमेशा एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं और पहला जो डिजिट होगा वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो जो दूसरा डिजिट होगा वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसे क्या बोलेंगे? हिंदी में कहेंगे इसे भुज। पहले जो डिजिट रहेगा इसे क्या बोलते हैं? भुज, और दूसरे को कहते हैं कोटि, ठीक है? इंग्लिश में अब्सिसिया और इसे कोऑर्डिनेट, ठीक है ना? और दोनों को मिला के इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। आगे बात समझ में? एक्स वाली डिजिट को इंग्लिश में कहेंगे अब्सिसिया और वाई वाली डिजिट को कहेंगे कोऑर्डिनेट, और ये पूरा मिला के क्या है? कोऑर्डिनेट, हिंदी में निर्देशांक, ठीक है? ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। एक्स है वो प्लस और माइनस का हो सकता है, ऐसे ही वाई भी प्लस और माइनस का हो सकता है, ठीक है? अब जैसे मान लो एक हमें कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ये 2 3 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? एक्स एक्सिस पे 2 जाना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाना है, और वाई एक्सिस पे कितना जाना है? 3 जाना है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे 1 2, ठीक है? ये 2 आ गया। वाई एक्सिस पे 3 जाना है, 1 2 3। इन लाइनों को सीधा परपेंडिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर खींच देना है। ये जहां दोनों एक्सिस की परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे इस पॉइंट को लोकेट किया जाए। तो ये पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ, जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, यहाँ पे होगा ये 2 और 3। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? तो जनरली हम बता दें, अच्छा ये भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। चतुर्थांश आप लोगों ने पढ़े हैं कहाँ? त्रिकोणमिति में भी पढ़े हैं। तो इन एक्सिस के बनने से क्या बनते हैं? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। इंग्लिश में क्वाड्रेंट, हिंदी में चतुर्थांश। ये वाला प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश।
ये वाला एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो पीछे आना पड़ेगा। ये आपका कौन सा होगा? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, ये वाला तृतीय चतुर्थांश और ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। पहले चतुर्थांश में दोनों डिजिट अगर प्लस प्लस के हैं, प्लस प्लस के दिए हुए हैं निर्देशांक, तो वो किसमें जाएंगे? प्रथम चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा, तो हम साइन देख के, हम लोकेट ना भी करें, सिर्फ साइन देख के हम बता सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश में बनेगा। जैसे ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, तो हमने लोकेट किया कहाँ बनेंगे? फर्स्ट में ही बन गए। तो हम जान सकते हैं कि प्लस प्लस के होंगे तो किसमें बनेंगे? फर्स्ट में। सेकंड में x के लिए हमें माइनस आना पड़ेगा और y के लिए पॉजिटिव जाना पड़ेगा। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दिए हुए माइनस प्लस के दिए हुए हैं, इसमें बनेंगे वो सेकंड में लोकेट होंगे। अब थर्ड वाले में x भी आपका नेगेटिव होगा और y भी आपका नेगेटिव होगा, तो अगर दोनों माइनस माइनस के हैं, इसमें जाएंगे तृतीय चतुर्थांश। चौथी में x जाएगा पॉजिटिव और y जाएगा नेगेटिव, तो अगर प्लस माइनस के होंगे तो वो कहां बनेंगे? आपके चौथे। तो ये बात हो गई, हम लोकेट करके भी जान सकते हैं कि ये कहां पे बनेंगे, और अगर हमें लोकेट नहीं करना है तो हम चिन्ह देख के भी बता सकते हैं कि ये पॉइंट किस चतुर्थांश में। क्लियर हुआ? अब कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दें। अच्छा, जहां ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये दोनों एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस एक दूसरे को कहां क्रॉस कर रहे हैं? यहां। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? मूल बिंदु या ऑरिजिन। इंग्लिश में ऑरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु। यहाँ के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। यहाँ x भी 0 होगा और y भी 0। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं। और निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। ठीक है ना? दोनों एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ऑरिजिन कहेंगे, तो वहां के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष की निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, एक्स अक्ष की निर्देशांक क्या होंगे? इसमें x की वैल्यू तो दी होगी, y की वैल्यू नहीं। और ये कहां पे होगा? ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, किसी चतुर्थांश में नहीं जाएगा, ये किसी लाइन पे होगा। आई बात समझ में? ये वाला पॉइंट कहां होगा? x एक्सिस पे कह रहा है, तो वो इसी लाइन पे होगा। ये x एक्सिस है, इसी लाइन पे। मान लो आपको एक पॉइंट दिया है 2 0 दिया है, तो हमें x एक्सिस पे 2 जाना है, ये चले गए। y पे हमें जाना ही नहीं है, वो पॉइंट कहां पे होगा? यहाँ पे वो पॉइंट होगा, किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा। कहां पे होगा? अक्ष पे ही होगा। ये वाला पॉइंट है, ये होगा 2 0 यहाँ। आगे बात समझ में? जब x अक्ष की बात कहें कोई, तो निर्देशांक क्या होंगे? x का मान दिया होगा, तो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, लेकिन दूसरा जो होगा कोटि क्या होगी उसकी? हमेशा 0 होगी। आगे बात समझ में? फिर आपका आता है तीसरा, y एक्सिस
तो y एक्सिस के निर्देशांक क्या होंगे? इसमें y की वैल्यू तो दी होगी, x 0 हो जाएगा, 0 y, है ना? आगे बात समझ में? ये 3 पॉइंट हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे, x एक्सिस की निर्देशांक x 0 होगा, x का मतलब यहाँ कोई मान दिया होगा, कोई भी वैल्यू दी होगी, कोई भी नंबर दिया होगा, लेकिन उसका कोटि तो क्या होगा? 0 ही होगा। ऐसे y एक्सिस का है, y एक्सिस में y वाला यानी कोटि का मान दिया होगा, लेकिन भुज क्या होगा? 0। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, तो उसका भुज 5 है। अब आप कहोगे सर इनने तो भुज भर बताया, कोटि तो बताया ही नहीं, हम क्या लिखते हैं उसके? तो तुम्हें पहले से पता होगा उसका कोटि क्या होगा? 0। तो उसमें घबराना नहीं। तुम कहोगे, बहुत से बच्चे कहेंगे सर पॉइंट ही नहीं दो, उन्होंने तो भुज भर किया तो 5 दो, अब हम कहाँ से निकाल दीजिए बच्चों हैं? तो आपको खुद से लिखना है, भुज की जगह क्या लिख लेना है? 5, और कोटि आपको पहले से पता है कि x एक्सिस है तो 0 रहेगा, पॉइंट क्या बन जाएगा? 5 0। आई बात समझ में? तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो जब लाइन आएगी तो फिर लाइन के बारे में भी हम बता देंगे, ये भी बता दें, बता देंगे। अब आता है इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण, तो जब x अक्ष का समीकरण कहेगा तो ये होगा y बराबर, नहीं आया समझ में? x अक्ष का समीकरण y बराबर, और वो कहे कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। कोई लाइन है जो कि x अक्ष के समांतर है, तो उसमें होगा x बराबर, नहीं सॉरी, y बराबर प्लस माइनस b। नहीं आया समझ में? अगर x अक्ष की बात होगी तो y बराबर 0 आएगा सीधा से, और अगर उसके समांतर बात होगी तो y बराबर कुछ मान दिया होगा, ठीक है ना? b का मतलब है 1 2 3 कुछ भी नंबर दे देगा, और x अक्ष खुद अक्ष की बात करे तो वो 0 आएगा। ऐसे ही y अक्ष का समीकरण क्या होगा? ठीक है ना? x बराबर 0, और ऐसे ही y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो ये होगा x बराबर प्लस माइनस a। आगे बात समझ में? यानी कि हमें x का कुछ मान दिया होगा, समांतर में मान देगा और अक्ष की बात करेगा तो 0। इतना क्लियर हुआ? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीजें याद रहेंगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हमें चीजें पता। ठीक है, कर लो, इतना उतार लो भाई।